प्रिय छात्राः, अद्य वयं प्रौढरचनानुवादकौमुद्याः द्विचत्वारिंशत् अभ्यासस्य अभ्यासं करिष्यामः। तत्र आदौ शब्दकोशे शब्दाः सन्ति। बकुलः मौलसरी, कुवलयं नीलकमल, इन्दीवरं नीलकमल, कुमुदं श्वेतकमल, पुंडरीकं सफेद कमल, कोकनदं लाल कमल, कल्हारम सफेद कमल, कुमुदिनी कुमुदिनी की लता, नलिनी पद्म समूह है, शेफालिका हार श्रृंगार, यूथिका जूही, चंपक है चंपा, मालती चमेली, मल्लिका बेला, गंधपुष्पम गेंदा, केतकी केवड़ा, कर्णिकार है कनेर, बंधुक है दोपहरिया, कुंदम कुंद, स्थल पद्म गुलाब, स्तबक है गुलदस्ता, प्रसोनम फूल, मकरंद है पराग, जपा पुष्पम जपा कुसुम, नवमालिका नेवारी। इस प्रकार से इसमें पुष्पों से संबंधित और पौधों के नाम इसमें दिए गए हैं तथा जलाशय में जो होने वाले उनके भी नाम दिए। आगे व्याकरण में धेनु एवं मधु शब्द के रूपों का अभ्यास करेंगे तथा धातुओं में कुप धातु और पद धातु का अभ्यास करेंगे एवं तुमन प्रत्यय के प्रयोग का हम अभ्यास करेंगे। पहले धेनु, जिसका अर्थ गाय होता है, इसके रूप इस तरह चलेंगे। धेनु धेनु धेनवः प्रथमा, धेनु 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 द्वितीया, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया, धेन्वै धेनवे ये चतुर्थी में एक में दो रूप बन रहे हैं। धेनुभ्यां धेनुभ्य, धेन्वः धेनोः, इस प्रकार ये पंचमी के एक वचन में दो रूप बन रहे हैं। और धेनुभ्यां धेनुभ्य, धेन्वः धेनोः, षष्ठी के एक वचन में दो रूप बन रहे हैं। धेनोः धेनूनां, धेन्वां धेनऊ, और ये मतलब सप्तमी एक वचन में दो रूप बन रहे हैं, धेन्वा और धेनु। धेन्वोः और धेनु ये सप्तमी। हे धेनु हे धेनु हे धेनव संबोधन। वधु शब्द है जिसका अर्थ बहु होता है, इसके रूप इस तरह चलेंगे। वधु वध्वौ वध्वः प्रथमा, वधुम वध्वौ वधुः द्वितीया, वध्वा वधूभ्यां वधूभिः तृतीया, वध्वै वधूभ्यां वधूभ्यः चतुर्थी, वध्वाः वधूभ्यां वधूभ्यः पंचमी, वध्वाः वध्वोः वधूनां षष्ठी, वध्वां वध्वोः वधूषु सप्तमी। हे वधू हे वध्वौ हे वध्वः। इस प्रकार ये वधू शब्द के हमने रूप का अभ्यास किया। अब धातुओं में कुप धातु अर्थात क्रोध करना या क्रुद्ध होना, उसमें लट लकार का रूप का हम अभ्यास कर रहे हैं। इसके सामने पद धातु का लिखा है तो पद यानी जाना, इसका भी अभ्यास करेंगे। पहले कुप धातु में लट लकार, कुप्यति कुप्यतः कुप्यन्ति प्रथम पुरुष, कुप्यसि कुप्यतः कुप्यतः मध्यम पुरुष, कुप्यामि कुप्यावः कुप्यामः उत्तम पुरुष। लोट लकार आज्ञार्थ में इस प्रकार रूप चलेंगे। कुप्यतु कुप्यताम कुप्यन्तु प्रथम पुरुष, कुप्ये कुप्यतम कुप्यतर मध्यम पुरुष, कुप्यानि कुप्यावः कुप्यामः उत्तम पुरुष। फिर लंग लकार अनाद्यतन बोध काल में इस प्रकार रूप चलेंगे। अकुप्यत अकुप्यताम अकुप्यन प्रथम पुरुष, अकुप्यः अकुप्यतम अकुप्यत मध्यम पुरुष, अकुप्यम अकुप्यावः अकुप्यामः उत्तम पुरुष। विधिलिंग सहायक अर्थ में कुपेत कुपेताम कुपेयुः प्रथम पुरुष, कुपेः कुपेतम कुप्येत मध्यम पुरुष, कुपेयम कुप्येव कुप्येम उत्तम पुरुष। पद धातु जाना अर्थ में इसमें लट लकार रूप चलेंगे। पद्यते पद्येते पद्यन्ते प्रथम पुरुष, पद्यसे पद्येथे पद्यध्वे ये आत्मनेपदी में है, जबकि कुप धातु तो ये अपना परस्मैपदी में था। इसके एक बार ध्यान से दोबारा देखेंगे। पद्यते पद्येते पद्यन्ते प्रथम पुरुष, पद्यसे पद्येथे पद्यध्वे मध्यम पुरुष, पद्ये पद्यावहे पद्यामहे उत्तम पुरुष। लोट लगा आज्ञा आज्ञार्थ में होगा। पद्यताम पद्येताम पद्यन्ताम प्रथम पुरुष, पद्यस्व पद्येथाम पद्यध्वम मध्यम पुरुष, पद्यै पद्यावहि पद्यामहि उत्तम पुरुष।
फिर लंग लकार अन्नदिन भूतकाल में इस प्रकार रूप चलेंगे। अपद्यत, अपद्यताम, अपद्यंत प्रथम पुरुष, अपद्यथा, अपद्यथाम, अपद्यध्वम मध्यम पुरुष, अपद्ये, अपद्यावही, अपद्यामही उत्तम पुरुष। विधिलिंग, विधिलिंग शाही अर्थ में इस प्रकार रूप चलेंगे। पद्येत, पद्येताम, पद्येरन, पद्येथाः प्रथम पुरुष हुआ। फिर पद्येथाः, पद्ययाथाम, पद्यध्वम मध्यम पुरुष, पद्यये, पद्यवही, पद्यमही उत्तम पुरुष। कुप धातु में लृट लकार में रूप चलेंगे। कोपिष्यति, कोपिष्यतः, कोपिष्यन्ति प्रथम पुरुष, कोपिष्यसि, कोपिष्यतः, कोपिष्यतः मध्यम पुरुष, कोपिष्यामि, कोपिष्यावः, कोपिष्यामः उत्तम पुरुष। लुट लकार अनद्यतन भविष्य में इस प्रकार रूप चलेंगे। कोपिता, कोपितारौ, कोपितारः प्रथम पुरुष, कोपितासि, कोपितास्थः, कोपितास्थ मध्यम पुरुष, कोपितास्मि, कोपितास्वः, कोपितास्मः उत्तम पुरुष। फिर लिट लकार परोक्ष बोध में इस प्रकार रूप चलेंगे। चुकोप, चुकुपतुः, चुकुपुः प्रथम पुरुष, चुकोपितः, चुकोपथुः, चुकुप मध्यम पुरुष, चुकोप, चुकुपिव, चुकुपिम उत्तम पुरुष। लुंग लकार सामान्य भूत में अकुपत, अकुपताम, अकुपन प्रथम पुरुष, अकुपः, अकुपतम, अकुपत मध्यम पुरुष, अकुपम, अकुपाव, अकुपाम उत्तम पुरुष। पद धातु जाना अर्थ में लृट लकार रूप करेंगे। पत्स्यते, पत्स्येते, पत्स्यन्ते प्रथम पुरुष, पत्स्यसे, पत्स्येथे, पत्स्यध्वे मध्यम पुरुष, पत्स्ये, पत्स्यावहे, पत्स्यामहे उत्तम पुरुष। इसी के लोट लकार अनंतन भविष्य में इस प्रकार रूप चलेंगे। पत्ता, पत्तारौ, पत्तारः प्रथम पुरुष, पत्तासि, पत्तास्थः, पत्तास्थः मध्यम पुरुष, पत्तास्मि, पत्तास्वः, पत्तास्मः उत्तम पुरुष। लिट लकार परोक्ष बोध में रूप चलेंगे। पेदे, पेदादे, पेदिरे प्रथम पुरुष, पेतिसे, पेदाथे, पेदिध्वे मध्यम पुरुष, पेदे, पेदिवहि, पेदिमहि उत्तम पुरुष। लुंग लकार सामान्य बोध में रूप चलेंगे। अपादि, अपत्साताम, अपत्सत प्रथम पुरुष, अपत्थाः, अपत्साथाम, अपध्वम मध्यम पुरुष, अपत्स्मि, अपत्स्वहि, अपत्स्महि उत्तम पुरुष। नियमों में तुमन प्रत्यय का प्रयोग का अभ्यास करेंगे। तुमन मलो क्रियायाम क्रियार्थायाम इस सूत्रानुसार को के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमन प्रत्यय होता है। ऐसे स्थानों पर दूसरी क्रिया के लिए कोई क्रिया की जाती है। तुमन का तुम शेष रहता है, यह अव्यय होता है अथवा इसका रूप नहीं बदलेगा। पठितुम, लेखितुम, क्रीडितुम से विद्यालयम याति, इन्हें पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए विद्यालय जाता है। समान कर्तृके से तुमन इच्छार्थक धातुओं के साथ तुमन होता है। जैसे पठितुम, भोक्तुम व इच्छति, पढ़ने के लिए, खाने के लिए चाहता है। इच्छार्थक धातु में भी तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूँ। सक धातु, ज्ञा धातु, रम है, रब है, लब है, क्रम है, अर है, अस आदि धातुओं के साथ भी तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे भोक्तुम शक्नोति, यानी भोग सकता है। पठितुम जानाति, पढ़ना जानता है। भोक्तुम आरभते, पर्याप्त अर्थ में भी तुमन का प्रयोग किया जाता है। जैसे भोक्तुम पर्याप्त है, प्रवीण है, सुबोवा। समयवाचक शब्दों के साथ भी तुमन होता है। जैसे काल, समये, वेला व भोक्तुम, अर्थात तुमन प्रत्यय का प्रयोग कई आशय से, कई अभिप्राय से किया जाता है। तुमन प्रत्यय लगाने पर धातु को गुण होता है, अर्थात अंतिम ई को ए होता है, उ को ओ हो जाता है, री और री के स्थान पर अर होता है, तथा उपदा के ई उ री को क्रम से ए ओ अर होता है। जैसे जी धातु से बनेगा जेतुम, भू से भवितुम, प्री से कर्तुम, हरतुम, धरतुम आदि। शेठ धातु में बीच में ई लगेगा और अनिट में नहीं लगेगा। संधि नियमों के अनुसार धातु के अंतिम च और ज को क होता है, द को त होता है, ध को द, द को त, ध को द और ध को ब होता है। जैसे उदाहरण है, पच धातु से तुमन प्रत्यय प्रयोग करने पर बनेगा पक्तुम। बुध से भोक्तुम, यहाँ पच में जो च है उसको क होकर पक्तुम बना। भुज में ज को भी क होकर भोक्तुम बना। छिद से छेतुम, रुद्ध से रोद्धुम, लब से लब्धुम।
धातु के अंतिम छ और श को इस प्रत्यय के प्रयोग करने पर श हो जाता है। इन धातुओं के च या ज को भी श होता है। वृश्य, भ्रश्य, सृज, वृज, यज, राज, भ्राज, श होकर इन के स्टोम वाले रूप बनेंगे। पृच्छ जैसे प्रस्टोम, प्रवेशी, प्रवेष्टोम, स्रष्टोम, यष्टोम आदि। धातुओं के अंतिम ए और ए को आ हो जाता है इसके तुमन प्रत्यय प्रयोग करने पर। जैसे आहव्य से आवातुम, गई से गातुम, त्रयी से त्रातुम। धातु के अंतिम मैं को न हो जाता है। जैसे गम धातु है तो तुमन प्रत्यय लगाने पर न वे गंतुम प्रयोग बनता है। रम से रंतुम है। धातु के अंतिम है को ध या ड होकर के जैसे धुम या ढुम वाला रूप भी बनता है। जैसे द से दग्धुम, द्रोह से द्रोगधुम, दुह से दोगधुम, लिय से लेढुम या है को ड हो गया। वह से वोढुम। इन धातुओं के ये रूप होते हैं। जैसे स सोढुम, वह से वोढुम बनेगा। सृज से सृष्टुम, दृश्य दृष्टुम, आरोह से आरोढ़ुम, ग्रह से ग्रहितुम। और बाद में काम या मन शब्द हो तो तुम के मैं का लोप होता है। जैसे इसके उदाहरण है वक्तु काम है, वक्तु मनाहा। अब हम संस्कृत में अनुवाद के लिए इस वाक्यों का अभ्यास कर रहे हैं। पहला वाक्य जैसे गाय को माता माना जाता है, ये उचित है परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसका अनुवाद होगा, हमने जो धेनु शब्द का अभ्यास किया उसके हिसाब से, तो धेनु माता मन्यते उचितम एतद परम नैतावदेव पर्याप्तम। अर्थात धेनु गाय को माता माना जाता है, ये उचित है लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि इसमें इसका जो दूसरा वाक्य इसकी पूर्ति कर रहा है। जैसे दूसरा है गायों की सुरक्षा और पालन पोषण का भी पूरा प्रबंध होना चाहिए। अनुवाद होगा तो गायों की सुरक्षा के लिए धेनु नाम सुरक्षाया पालन पोषणस्य च व्यापकम प्रबंधम भवितव्यम। व्यापक प्रबंध होना चाहिए, इस प्रकार इसका अनुवाद है। तीसरा वाक्य कौवा चोंच से दाने चुगता है और बच्चों को खिलाता है। तो कौवा के लिए है काक है, चोंच चंचुना और दाने चुगता है तो कणान चिनुते, बच्चों को खिलाता है। साव कांच खादयति, निस प्रत्यय प्रयोग है जिसका आपने पहले अभ्यास किया हुआ है। चौथा वाक्य है वधु स्वसुर से शर्माती है। अनुवाद होगा वधु स्वसरात जिर्रियति। पांचवा वाक्य है राजा लोग हितवादी पर क्रोध करते हैं। अनुवाद होगा राजा से राजा न है, हितवादी ने। और यहाँ हुआ कुप्यंती, कुप धातु का जो हमने अभ्यास किया है इसका प्रयोग हो रहा है प्रथम पुरुष के बहुवचन में। राजा न हितवादी ने कुप्यंती। छठा वाक्य है गुरु शिष्य पर बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ। इसमें लंग लकार का प्रयोग हो रहा है। तो गुरु शिष्याये वृषम अकुप्यत। सातवां रक्त के दूषित होने पर शरीर में दोष कुपित हो जाते हैं। यहाँ कुप धातु का प्रयोग किया जा रहा है। तो रक्ते दूषिते जाते, अनुवाद होगा रक्ते दूषिते जाते। रक्त के दूषित हो जाने पर शरीरे दोषा अर्थात विकारा प्रकुप्यंती, यानी जब खून खराब हो जाता है शरीर में तो कई प्रकार की बीमारियां विकार बढ़ जाते हैं। आठवां है लोकाचार का पालन करो। यहाँ अनुवाद है आचारम प्रतिपद्यस्व। एक ग्रंथकार ने जो लिखा संकेत रूप में उसको हमने यहाँ उद्धृत किया है, आचारम प्रतिपद्यस्व। नौवां जो है समय मिलने पर अपना काम पूरा करूँगा। यहाँ भी ग्रंथकार ने जो संकेत दिया उसके अनुसार हम अभ्यास कर रहे हैं। लब्धावकाश, समय मिलने पर इसमें लिखा है लब्धावकाश है ना, अवकाश प्राप्त होने पर स्व कार्यम संपादयिष्यामि, अपना कार्य पूरा करूँगा। 10वां वाक्य है 5 को 3 से गुणा करने पर 15 हो जाते हैं। ये भी वाक्य का अनुवाद जो है ग्रंथकार ने हमारे मार्गदर्शन में लिखा हुआ है, जिसको हमने यहाँ उद्धृत किया है। त्र्याहता यानी 5 को 3 से गुणा करने पर इसका अनुवाद किया जा रहा है त्र्याहता पंच, यानी 5 को 3 से गुणा कर 3 बार गुणा करने पर 5 10 संपद्यन्ते। इस वाक्य का अनुवाद ऐसे हो रहा है त्र्याहता पंच 10 संपद्यन्ते। 11वां वाक्य है सज्जनों का सज्जनों से संग बड़े भाग्य से होता है। इसका भी अनुवाद होगा सताम सद्भि संगम कथमपि पुण्येन भवति। सताम सद्भि संगम कथमपि पुण्येन भवति। इसी प्रकार जो है और पुण्य से ही उनका सज्जनों का सज्जन से मिलन और पुण्य के प्रभाव से होता है। 12वां वाक्य है मृगों के साथ घूमते हैं, समान स्वभाव और आदत वालों की मित्रता होती है। यानी हिरणों के साथ घूमते हैं तो आपस में स्वभाव एक जैसा होता है। इस प्रकार इसका वाक्य है, इसको हमने अनुवाद किया है। अनुवाद ऐसे होगा मृगा मृगै संगम अनुव्रजंती समानशील व्यसनेषु सक्षम भवति। इस प्रकार से ये महाराज का अभ्यास पूरा हुआ।